पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के अंतर्गत सांख्य दर्शन का जो 25वां तत्व है, पुरुष तत्व, उसको लेकर भगवान अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें 18वें श्लोक में भगवान ने उस
शरीर के अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व के लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया। श्लोक का उच्चारण कर लें पुनः, एक बार फिर मन में बैठ जाएगा और फिर उसके बाद इस अप्रमेय शब्द पर 2 दिन से तो विचार चल ही रहा है, आज भी कुछ और इस पर विचार कर लेते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत, हे भा प्रकाश ज्ञान प्रकाश में रत रहने वाले अर्जुन, ये सारे के सारे शरीर जो दिख रहे हैं ये अंतवान हैं। और ये कहे गए हैं उस शरीर के जो नित्य है, जो अविनाशी है और जो अप्रमेय है। इसलिए हे भारत, तुझे युद्ध में लगना चाहिए, अपने कर्तव्य में लगना चाहिए। तो शरीरी को यानी इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व को भगवान ने अप्रमेय कहा। भगवान इस शब्द का प्रयोग यहाँ गीता के अंतर्गत कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जैसा मैंने बतलाया उपनिषदों का शब्द है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, मैत्री उपनिषद में आता है। इस पर काफी विचार भी कर चुके। कल भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो 9 प्रमाण अर्थात प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान के साधन, उन 9 साधनों का भी विचार किया। अब जो अप्रमेय शब्द यहां पर प्रयोग हुआ है, तो मैं कल बतलाने जा रहा था आपको कि अप्रमेय शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि जो मापा न जा सके। एक तो अप्रमेय शब्द का अर्थ ये है ही कि जो प्रमाणों का अविषय हो, जो यथार्थ ज्ञान के जो साधन हमें प्रकृति ने दिए हैं, जिसके आधार पर हम यथार्थ ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसका उस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन साधनों की इसमें प्रवृत्ति नहीं, उन साधनों का ये विषय नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये वहां बैठा है जिसे हम उन प्रमाणों का प्रयोग करने वाला, प्रमाता, जानने वाला। तो वो ज्ञान का विषय इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो जानने वाला है। ये तो एक अर्थ है ही अप्रमेय का, जिस पर 2 दिन से विचार चल रहा है। अब एक और अर्थ यह है कि जो मापा न जा सके, जिसके बारे में ये न कहा जा सके कि ये बस इतना ही है, ये यहां से यहां तक है, जिसको अंग्रेजी में शायद लोकलाइजेशन कहते हैं कि एक स्थान में आपने सीमित कर दिया कि इतने से इतने। और ज्यादातर जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार के अंतर्गत, संभवतः एक आकाश तत्व को छोड़कर, आकाश तत्व ही है ऐसा 5 भौतिक जगत है, 5 ही महाभूत हैं इसके अंतर्गत। तो 4 महाभूत लोकलाइज्ड हैं, एक स्थान तक सीमित है, वो सर्वव्यापक नहीं। एक आकाश तत्व ही है ऐसा जो सर्वव्यापक है। और यही कारण है कि उपनिषद यहां तक कह देती है कि आकाश शरीरम ब्रह्म। ये सर्वव्यापक आकाश जो है ये उस शुद्ध चैतन्य तत्व का शरीर
जैसा है। अगर कोई शरीर उस सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता का हो सकता है उपनिषदों के ऋषियों के विचार में, तो उसका शरीर बन पाने की योग्यता केवल इस आकाश तत्व में ही है, क्योंकि जिस प्रकार से वो चैतन्य तत्व अनंत है उसी प्रकार से ये आकाश तत्व भी अनंत है। आकाश को मापा नहीं जा सकता, आकाश को ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ तक आकाश है और इसके बाद अब आकाश नहीं। तो इस अर्थ में आकाश भी अप्रमेय बन जाता है। हालांकि वैसे आकाश हमारे ज्ञान का विषय बनता है, हम अपने चारों ओर आकाश को देख रहे हैं, तो उस अर्थ में अप्रमेय नहीं है आकाश। लेकिन इस अर्थ में कि इसको मापा न जा सके, जिसकी सीमा निर्धारित न की जा सके, इस अर्थ में आकाश भी अप्रमेय है। और यही कारण है कि आकाश शब्द का ही प्रयोग चैतन्य तत्व के लिए चिदाकाश भी जब कह देते हैं कि एक तो ये भूताकाश है बाहर, एक है चित्ताकाश। चित्ताकाश कहते हैं उस आंतरिक आकाश को योग की भाषा में, जिसमें सारे के सारे विचार, सारी की सारी भावनाएं, सारी की सारी स्मृतियां, जो कुछ भी ये आंतरिक जगत में वैचारिक प्रवाह चल रहा है, विचारों का एक प्रवाह चलता रहता है, ये विचार जहाँ भी उठते हैं वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि एक अंदर एक आकाश है, जिस आकाश के अंतर्गत आँख बंद करके व्यक्ति देखे, तो जैसे आँख खोलकर यदि हम आकाश में ऊपर अंतरिक्ष में हो तो चारों ओर अनंत आकाश ही दिखाई देगा। यहाँ तो पृथ्वी पर हैं इसीलिए नीचे पैरों की ओर पृथ्वी की सीमा दिख जाती है, लेकिन अगर कोई ऊपर अंतरिक्ष में चला जाए तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह चारों ओर अनंत आकाश ही दिखेगा। आंखें बंद कर ले तो तुरंत अपने चारों ओर वही वैसा ही अनंत आकाश सा, एक आंतरिक आकाश सा प्रतीत होने लगता है। और उसी आंतरिक आकाश में हम सारे के सारे स्वाप्निक जगत को देखते हैं, उसी आंतरिक आकाश में सारे के सारे विचारों का प्रादुर्भाव होता है, उसी आंतरिक आकाश में चित्र, अपने माता पिता का ध्यान करें, किसी का भी चिंतन करें, प्रियतम प्रियतमा का ध्यान करें तो वो चित्र भी उसी आंतरिक आकाश के अंतर्गत उठता है। जितनी भी भावनाएं उठती हैं वो सब उसी आंतरिक आकाश के अंतर्गत उठती हैं। इसको कहते हैं चित्ताकाश। और फिर ये सारे के सारे मन के धरातल पर उठने वाली ये जितनी भी तरंगे हैं, ये सारी की सारी तरंगे बिल्कुल शांत हो जाए, या यूं कह लीजिए कि ये विचारों के छुटपुट बादल, स्मृतियों के छुटपुट बादल, भावनाओं के छुटपुट बादल, ये सारे के सारे बादल छट जाएं अपने अंदर, मन पूरी तरह से शांत हो जाए, एक निस्तरंग महोदधि के समान, तरंगों से रहित अनंत समुद्र के समान। वैसा जब आंतरिक जगत वो बन जाता है तब उसको कह देते हैं चिदाकाश। वहां जानने योग्य कुछ रहता नहीं, वहां चित्ताकाश तब तक है जब तक, चित्त का अर्थ होता है चैतन्य का विषय, जब तक चैतन्य के विषय वहां पर विचार, स्मृतियां, चित्र, भावनाएं ये सब उठ रही हैं, तब तक वो आंतरिक आकाश चित्ताकाश है। और ध्यान उन विषयों पर रहाता है, ध्यान उन स्मृतियां उठती हैं तो उन स्मृतियों पर जाता है, ध्यान वे चित्र उठते हैं तो उन चित्रों पर चला जाता है, ध्यान वे विचार आते हैं तो उन विचारों पर ध्यान चला जाता है। लेकिन वे विचार, वे स्मृतियां, वे चित्र जिस आकाश के अंतर्गत उठ रहे हैं उस आकाश पर कभी ध्यान नहीं जाता, जब तक कि अपने मन को बिल्कुल ध्यान में स्थित होकर व्यक्ति स्थिर कर ले और धीरे धीरे यह सारा का सारा प्रवाह विलुप्त हो जाए, शांत हो जाए। विषयों का, ज्ञान के विषयों का, जो आंतरिक ज्ञान के विषय हैं, इनका प्रवाह बिल्कुल क्षीण हो जाए
और एक शून्य आकाश मात्र रहा है, सभी से शून्य आकाश मात्र, तो उसको चिदाकाश कह देते हैं योग की भाषा में। और इसीलिए ये 3 प्रकार के आकाशों की चर्चा उपनिषदों के अंतर्गत, छांदोग्य उपनिषद आदि उपनिषदों के अंतर्गत भी आती है। तो ये आकाश जो मापा नहीं जा सकता, ये अप्रमेय है। और जैसे ये बाह्य भूताकाश अप्रमेय है, इसी प्रकार से अपने अंतर्गत विद्यमान जो चिदाकाश है, वो चिदाकाश भी पूरी तरह से अप्रमेय है, अनंत है, उसे मापा नहीं जा सकता। तो अप्रमेय शब्द के ये दोनों अर्थ हैं। गीता में अन्यत्र भी जहां अप्रमेय शब्द आया है, वहां यही 2 अर्थ दिखते हैं। 11वें अध्याय में आता है अप्रमेय शब्द, जब विश्वरूप का दर्शन हो रहा है अर्जुन को, तो वो कहते हैं विश्वरूप का दर्शन करते हुए कि पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात दीप्ता नलार्क द्युतिम अप्रमेयम। वहां अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, हालांकि देखने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत मुश्किल से दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रदीप्त अग्नि की या सूर्य की ज्योति के समान इतनी चमक है उसके अंतर्गत, इतनी चमक है तुम्हारे अंतर्गत कि मैं तुम्हें देख तक नहीं पा रहा हूं इन आंखों से, मेरी आंखें चौधिया रही हैं। आप प्रभु अप्रमेय है। तो वहां देख रहा है आंखों से, फिर अप्रमेय कह रहा है, तो तात्पर्य ही वहां पर यह है कि आपकी यहां तक सीमा है, यहां जाकर आपकी इस विश्वरूप की सीमा यहां तक है, ऐसा निर्धारित नहीं हो सकता। ये विश्वरूप अनंत, जहां तक देख रहा हूं वहीं तक ही दिख रहा है, इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत है, इसे मापा नहीं जा सकता, इसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि ये इतना ही है। तो वहां अप्रमेय शब्द का अर्थ यही है, अनंत, जिसे मापा न जा सके। हालांकि फिर कुछ ही श्लोकों के बाद जब विश्वरूप दर्शन का दर्शन कर लेने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो ये समझे बैठा था कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया, तो मैंने कभी मजाक में उठते बैठते खाते पीते आपका हंसी मजाक उड़ा दिया, आपका असत्कार कर दिया, कभी अकेले में पीछे से किया, कभी सामने भी किया, तो उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप तो वो अप्रमेय तत्व हैं प्रभु। तो फिर दोबारा जब वो अप्रमेय शब्द का प्रयोग अर्जुन वहां पर करता है, एक भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए, भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का निरूपण करते हुए, विश्वरूप का निरूपण करते हुए नहीं, अपितु वास्तविक स्वरूप का, क्योंकि विश्वरूप से भी अतीत विश्वरूप तो विराट स्वरूप है, उसके ऊपर उनका सूत्रात्मा का स्वरूप है, सूत्रात्मा के स्वरूप के ऊपर भी अंतर्यामी का स्वरूप है, और फिर अंतर्यामी स्वरूप के ऊपर भी उनका एक समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जिसके लिए अर्जुन अप्रमेय शब्द का प्रयोग कर रहा है। दोबारा जब 11वें अध्याय में करता है, तो वो दूसरी बार जब अप्रमेय शब्द का प्रयोग करता है, तब इस अर्थ में करता है कि समस्त प्रमाणों से जो अतीत है, बल्कि प्रमाता के रूप में, जानने वाले के रूप में सभी प्राणियों के अंतर्गत विद्यमान है वो तत्व। तो दोबारा जब वो अप्रमेय शब्द का प्रयोग 11वें अध्याय में करता है, तो वहां उसका अर्थ होता है समस्त प्रमाणों का अविषय। तो दोनों ही अर्थों में एक ही अध्याय के अंतर्गत 11वें अध्याय में प्रसंग भेद से एक ही शब्द के 2 प्रकार के अर्थ हैं, 2 प्रकार के भिन्न भिन्न अर्थों में अर्जुन अप्रमेय शब्द का प्रयोग कर रहा है। इससे पता चलता है कि अप्रमेय शब्द के दोनों ही अर्थ संभव हैं और शुद्ध चैतन्य तत्व को लेकर दोनों ही अर्थ बैठ जाते हैं। इसीलिए ये अप्रमेय शब्द की दूसरे अर्थ की भी चर्चा मैं कर रहा हूं।
वहां जब अप्रमेय शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में करता है, यानी समस्त प्रमाणों से अतीत, जिन प्रमाणों की चर्चा हमने कल की, प्रमा के साधन, उनसे परे, उनके द्वारा अगम्य, उनके द्वारा न जाना, तो वो अप्रमेय क्यों है, इसमें हेतु भी अर्जुन स्वयं दे देता है। वहां अर्जुन का हेतु देखने लायक है कि आप अप्रमेय क्यों हैं। आप अप्रमेय इसलिए हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप इस समस्त संसार के, इस समस्त लोक के पिता के समान हैं। पिता का अर्थ जनक भी होता है, उत्पन्न करने वाला भी होता है, और पिता का अर्थ पालक भी होता है। तो जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए अप्रमेय हैं, क्योंकि उनके तो न जाने कितने साल हमारे पैदा होने से पहले निकल चुके हैं। हमारे साथ साथ पैदा हुए हमारे मित्र हमारे द्वारा पूरी तरह से जाने जा सकते हैं, क्योंकि उनको हमने बाल्यावस्था से देखा है। उनके साथ हमारे भाई बहन, विशेषकर यदि हमसे छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, तो वो हमारे लिए प्रमेय हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने पैदा हुए हैं। बचपन से पैदा होते ही हमने उनको देखा है, तो वो उनको हम बचपन से पैदा होने से जानते हैं। लेकिन हमारे माता पिता इस प्रकार से हमारे लिए जिए नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमसे पहले न जाने कितने समय से पहले से विद्यमान है। जितना वे हमें अपने बारे में बताएंगे, जितना वे अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे, हम उतना ही उन्हें जान सकते हैं। उससे आगे वो हमारे लिए अप्रमेय ही रहेंगे, हमारे लिए अज्ञेय ही रहेंगे। तो जब हमारे माता पिता ही ऐसे, तो फिर जो जगत का उत्पादक तत्व हो, जिससे ये सारा का सारा जगत निकला हो, जिस चैतन्य तत्व से, उस चैतन्य तत्व के अप्रमेय होने में कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यहां यही जो दूसरा अर्थ है, प्रमाणों से अतीत, इसी को लेकर 2 दिन से चल रहा था। पहले अर्थ में ज्यादा विचार करने को नहीं, वो अनंत तत्व है। तो अप्रमेय का विचार करते हुए स्वयं प्रकाशत्व का भी विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं कि यदि इसमें प्रमाण नहीं, यदि यह अप्रमेय है, यदि इसकी सिद्धि में कोई प्रमाण दिया नहीं जा सकता, तो फिर इसकी सिद्धि कैसी होगी। तो केवल इसका प्रमाण नहीं मांगा जा सकता ऐसा नहीं, इसमें कोई प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो है जो सारे के सारे प्रमाण मांग रहा है, जो प्रमाणों का सहारा लेकर सारे के सारे विषयों को जान रहा है। ये वो चैतन्य तत्व है। किसी भी वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि में प्रमाण मांगे जाने से पहले उसका अस्तित्व तो होना चाहिए, मानना ही पड़ेगा जो प्रमाण मांग रहा है। किसी अन्य वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि में प्रमाण मांगने वाले को अपने अस्तित्व में बिल्कुल कोई शंका नहीं होती। वह कभी भी अपने अस्तित्व की सिद्धि में प्रमाण नहीं मांगता, बल्कि यह कहता है कि अगर ये वस्तु है तो मुझे दिखनी चाहिए। यही तो है प्रमाण। कहते हैं ना हम, अगर ईश्वर है तो मुझे दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं है। तो वहां तुरंत ये प्रश्न क्यों नहीं उठा देते कि तुम कौन हो भैया, तुम ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि में प्रमाण मांग रहे हो, अपने अस्तित्व की सिद्धि में क्यों नहीं तुमने कभी प्रमाण मांगा। वह अपने अस्तित्व को बिना किसी प्रमाण के पहले से ही मान बैठा है। अपने को सर्वथा सिद्ध मानकर, प्रमाण से सिद्ध मानकर, वह तब जाकर किसी अन्य वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण मांगता है, प्रमाण की खोज करता है। और अपने अस्तित्व में कोई प्रमाण देगा भी क्या, वो तो साक्षात अपने अनुभव का विषय है ही। उसके लिए, अपने अस्तित्व की सिद्धि के लिए न हमें आंख से अपने आप को देखने की जरूरत पड़ती है, न कान से अपने आप को सुनने की जरूरत पड़ती है, न त्वचा से अपने आप को छूने की जरूरत पड़ती है, और न नासिका से अपने को सूंघने की आवश्यकता पड़ती है, और न रसना से अपने को चखने की आवश्यकता पड़ती है। ये जो मैं चैतन्य तत्व हूँ, जो इस संपूर्ण जगत का अनुभव कर रहा हूँ, इन सब इंद्रियों के माध्यम से
उसको जानने के लिए मुझे इन इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बाह्य विषयों को जानने के लिए हो सकती है, लेकिन अपने अंदर मुझे किसी हेतु की भी आवश्यकता नहीं, मुझे किसी उपमा की भी आवश्यकता नहीं, मुझे किसी उपदेश की, किसी शब्द को सुनने की भी, अपने आप को जानने के लिए मुझे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति क्या बताएगा मुझे मेरे बारे में? मैं तो अपने को जानता ही हूं। जब तक मैं जो कोई शब्द नहीं समझते, पशु पक्षी, उनको भी अपने अस्तित्व का ज्ञान तो रहता ही है। तो ये एक ऐसा तत्व है जिसको उपनिषदों की भाषा में साक्षात अपरोक्ष कहते हैं। ये अपरोक्ष तत्व है और साक्षात अपरोक्ष तत्व है। कुछ तत्व परंपरा या अपरोक्ष होते हैं। ठीक है, मेरे सामने ये पुस्तक है। अपरोक्ष का अर्थ होता है सामने की वस्तु, परोक्ष का अर्थ होता है दूर की वस्तु। जैसे आप सब चूंकि बहुत दूर हैं, तो आप सब मेरे लिए इस समय परोक्ष हैं, मेरी आंखों के सामने नहीं है, मेरे लिए परोक्ष है। लेकिन मेरे सामने जो ये पुस्तक रखी हुई है श्रीमद् भगवद गीता की, ये अपरोक्ष है। लेकिन ये अपरोक्ष है तो सही, लेकिन साक्षात अपरोक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर भी मुझे इस पुस्तक का भान होने के लिए मुझे फिर भी इंद्रियों के माध्यम की आवश्यकता है। मुझे आंख की जरूरत है। आंख से देखता हूं तब मुझे ये पुस्तक अपरोक्ष होती है। हाथ से छूता हूं, स्पर्शेंद्रिय से छूता हूं, तब ये पुस्तक मुझे अपरोक्ष होती है। आंख ना हो, हाथ भी ना हो, तो भी चलो सूंघ लूंगा, तो बहुत पुरानी पुस्तक है, तो पुरानी पुस्तक की एक अपनी अलग ही सुगंध होती है। तो वो सुगंध सूंघ के मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, ये मेरी पुस्तक है। तीनों ही स्थितियों में ये भी नहीं किसी दूसरे ने शब्द से कह दिया कि आपकी पुस्तक यहीं रखी हुई है, और मुझे ज्ञान हो गया कि मेरी पुस्तक यहीं रखी हुई है। इस परिस्थिति, इन सभी परिस्थितियों में मुझे अपरोक्ष हुआ, तो अपरोक्ष होने में किसी न किसी प्रमा के साधन की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इस प्रकार से अपने आप को अपरोक्ष करने में, अपने आप को प्रत्यक्ष करने में किसी अन्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बीच में किसी की जरूरत ही नहीं है। अपने आप को जानने में बीच में किसी की भी जरूरत नहीं है। न किसी इंद्रिय की आवश्यकता है, न किसी अनुमान, कोई इसमें अनुमान भी करने के, अनुमान लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं चूंकि ऐसा है इसलिए मैं हूं। कोई नहीं अपना अनुमान लगाता, वो तो साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है। और न किसी अन्य से सुनने की आवश्यकता है अपने विषय में। हम सब अपने आप को जानते हैं। इसीलिए उपनिषद, जब बहुत सुंदर प्रसंग है ये, महर्षि उशस्त चाक्रायण और महर्षि याज्ञवल्क्य का संवाद हो रहा है। महाराजा जनक मिथिलापति, जो उस समय, वो एक ऐसा समय था जब बिहार ज्ञान की बहुत उपजाऊ भूमि, पहले ज्ञान की उपजाऊ भूमि बना सिंधु घाटी का इलाका, जहां तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री हुए। एक वो इलाका बहुत, और चाणक्य तो खैर बहुत बाद में हुए, मैं बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि वेदों का भी संभवतः इलाका जो है, वो जो भूमि प्रतीत होती है, यही गंगा और सिंधु की घाटी के बीच का जो ये इलाका है, पूरब में गंगा, पश्चिम में सिंधु, उसी के बीच के इलाके के ही प्रदेश अधिकतर दिखाई देते हैं। वेदों के अंतर्गत जो भौगोलिक जानकारी मिलती है वो अधिकतर इसी प्रदेश की है। और दूसरा फिर उसके बाद उपनिषद काल में जो एक और इलाका बड़े बड़े विचारकों, चिंतकों के रहने के स्थान के रूप में निकल कर आता है, वो है ये आधुनिक काल में जिसको बिहार कह देते हैं, प्राचीन काल में जिसको मिथिला कह देते थे, साकेत कह देते थे, साकेत यानी जो अयोध्या है, और मगध जिसको कह देते थे, पाटलिपुत्र इत्यादि, पटना जिसको अब कह देते हैं। ये इलाका
इतना अद्भुत नए नए चिंतक जिन्होंने भारतीय ज्ञान की धारा को इतना पोषण प्रदान किया। और उसी में ही फिर हम देखते हैं कि इसीलिए फिर वो बिहार के इलाके में बुद्ध जैसे महान ध्यानी और वर्धमान महावीर जैसे महान तीर्थंकर, ऐसे ऐसे वो उसी जमीन की उपज थी जो वैदिक महर्षियों ने तैयार की। तो ये महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षि उशस्त चाक्रायण का जो ये संवाद है, जहाँ उशस्त चाक्रायण और उशस्त चाक्रायण पूछ रहा है प्रश्न यहाँ पर, लेकिन उशस्त चाक्रायण अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो एक बहुत बड़े ज्ञानी से ये प्रश्न पूछ रहा है और कह रहा है कि अथ हैनम उशस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष चैतन्य तत्व है, यह आत्मा सर्वांतरः, जो इस शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के रूप में सभी प्राणियों के अंतर्गत विद्यमान है, तम में व्याचक्ष्व, उसकी मेरे सामने व्याख्या करो, उसका मेरे सामने निरूपण करो, कुछ बताओ मुझे उसके बारे में। तो साक्षात अपरोक्ष तत्व वहां, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष है। तो उसमें यही बात मैंने आपको बताई कि ये पुस्तक मेरे सामने की साक्षात अपरोक्ष नहीं है, क्योंकि इसको देखने के लिए मुझे फिर भी आंख का सहारा चाहिए, तब ये अपरोक्ष हो रही है। लेकिन जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व का अपरोक्ष करने के लिए किसी भी बीच में कोई मीडियम, कोई माध्यम चाहिए ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश तत्व है। जैसे दीपक को जानने के लिए किसी अन्य दीपक की बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को जानने के लिए दीपक की जरूरत पड़ सकती है, प्रकाश की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से इस अपने अंतर्गत विद्यमान तत्व का साक्षात्कार करने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं। तो एक बहुत प्राचीन आचार्य हैं, उनका एक बहुत सुंदर श्लोक है कि देखो, जो चैतन्य तत्व प्रमाण की भी सिद्धि करता है, प्रमा के साधनों की भी सिद्धि करता है, जहां प्रमाण नहीं है उसको भी जानता है, और कहां यथार्थ ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है उसकी भी जी सिद्धि करता है, जिसके अस्तित्व के, जिसके प्रकाश में इन तीनों की, प्रमाण की, अप्रमाण की और प्रमाणाभास की, इन तीनों की जिसमें सिद्धि होती है, उसकी असंभावना कैसे, तदसंभावना कुतः, वो उसकी असंभावना कैसे मानी जाए। वो असंभव, सारे प्रमाणों की सिद्धि उसी से, कोई प्रमाण नहीं कि इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है, ये निर्णय कौन करता है। जहां जैसे कोई मृग तृष्णा में जल है तो वो दिख रहा है, लेकिन उसके अस्तित्व की सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है, तो कौन निर्णय कर रहा है कि कोई प्रमाण नहीं। ये जो निर्णय कर रहा है कोई प्रमाण नहीं, ये उसकी बात है। और कहीं अगर गलत प्रमाण दिख रहा है लेकिन वास्तव में प्रमाण है नहीं, इसका निर्णय करने वाला, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं बाली में था तो कुछ ही दिन पहले वहाँ जो चिंतामणि पर्वत है, उसमें से धुआं निकलने की खबर, वहाँ तो ज्वालामुखी बहुत है, 4 प्रदीप्त ज्वालामुखी हैं, समयानुसार कभी भी फट पड़ते हैं, पता नहीं चलता। तो सैकड़ों लोग मर भी जाते हैं, 100-125 साल में घटना इस प्रकार की घटती रहती हैं वहाँ पे। तो उन दिनों कुछ धुआं निकला था उसमें, तो अखबार में पढ़ लिया था, दिमाग में था बैठा हुआ। उस दिन जिस दिन गए वहाँ चिंतामणि की घाटी में, तो कुछ जैसे कोई बादल का टुकड़ा या कुछ धुंध जैसी वहाँ ऊपर बादल की चोटी पर थी, उसकी पहाड़ की चोटी पर थी। तो मैं और हम सब जितने भी थे, सबको लगा कि आज फिर से धुआं निकल रहा है, मतलब खतरा है, जाना ठीक नहीं, ऐसा लगा हमको। तो थोड़ा सबके अंतर्गत भय का वातावरण बना।
थोड़ी देर बाद वो बादल का टुकड़ा आगे चला गया, तो समझ में आ गया कि ये धुआं नहीं है, ये वास्तव में बादल का टुकड़ा है, ये कोई उसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो पहले लगा कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान सही था, लेकिन बाद में ये निश्चय हुआ कि नहीं, ये धुआं नहीं, धुएं को लेकर जो हम अग्नि की कल्पना कर रहे थे, वहां पर अनुमान लगा रहे थे, वो धुआं वास्तव में था ही नहीं। वहां जो धुआं था वो वास्तव में या तो कोई बादल का टुकड़ा था, या वैसे जिसको मिस्ट यानी कोहरा कह देते हैं, पानी, वो कोई कोहरा, सुबह सुबह का कोहरा रहा होगा, धुआं नहीं रहा होगा। तो ये जो बाद में निर्णय हुआ कि ये यथार्थ ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञानाभास है, ये निर्णय किसने किया? ये निर्णय भी उसी चैतन्य तत्व ने किया। तो देखिए, वही चैतन्य तत्व प्रमाण का निर्णय करता है, वही चैतन्य तत्व अप्रमाण का निर्णय करता है, वही चैतन्य तत्व प्रमाण जैसे दिखने वाले लेकिन वास्तव में प्रमाण स्वरूप जो नहीं, ऐसे भ्रम का भी निर्णय जो करता है। ये तीनों चीजें बदलती हैं, लेकिन वो नहीं बदलता। उसको लेके आप कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो है या नहीं? उसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं और प्रमाण का विषय ही नहीं। इसीलिए भगवान उसको अप्रमेय कह रहे हैं। अब एक बात यहां समस्या ये आती है कि अगर इतना ही ये तत्व ज्ञात है सभी को, तो फिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ये क्या गीता और उपनिषद में इतनी माथापच्ची, इतना समय क्यों? फिर तो ये सारा का सारा बेकार हो गया जब कोई हमें इसके विषय में कुछ बता ही नहीं सकता। तो फिर क्या, फिर हम ये गीता पढ़ के इसके विषय में जानने का प्रयास क्या कर रहे हैं? तो यहाँ इसका उत्तर जो है इन अद्वैत वेदांत के आचार्यों की तरफ से ये आता है कि शास्त्र को, यानी गीता तक, गीता शास्त्र हो, उपनिषद शास्त्र हो, शास्त्र का अर्थ है उपदेश करने वाला, आत्म तत्व का उपदेश करने वाले जो ये शास्त्र हैं, इनको एक शब्द है वेदांत में अंत्य प्रमाण। अंत्य प्रमाण मतलब फाइनल प्रूफ, लास्ट प्रूफ, आखिरी, उसके आगे फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्यतः होता क्या है कि कोई भी यथार्थ ज्ञान का साधन जो है वो अज्ञात वस्तु का ज्ञापक होता है। जैसे आंख से मैंने पुस्तक को देखा, तो आंख से देखने से पहले पुस्तक मुझे अज्ञात थी, आंख खोल के देखी तो पुस्तक ज्ञात हो गई। शास्त्र भी सामान्य रूप से अज्ञात वस्तु का ही ज्ञापक होता है। जैसे शास्त्र ने समझो हमें धर्म के विषय में बतला दिया, धर्म का तत्व शास्त्र का अध्ययन करने से पहले अज्ञात था। यही कहते हैं वेद जो है वो दो तत्व बतलाता है, एक धर्म ब्रह्मणि वेदैक वेद्य, एक धर्म तत्व का निरूपण वेद करता है कि किस प्रकार का जीवन जीने से, किस प्रकार के विचार अपने अंतर्गत लाने से, किस प्रकार की जीवन पद्धति अपनाने से हमारा अभ्युदय यानी विकास, जैसे सूर्य का उदय होता है इस प्रकार से हमारा विकास होता है। तो किस प्रकार की जीवन पद्धति, किस प्रकार के कर्म करने से, किस प्रकार के विचार सोचने से, किस प्रकार की वाणी बोलने से, किस प्रकार की जीवन पद्धति अपनाने से हमारा विकास होता है, एक तो शास्त्र ये बात बतलाता है। तो ये अज्ञात है। धर्म जब तक न सुना हो उसके बारे में, न उसके बारे में जाना हो, तो बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि धर्म का तत्व क्या है, क्योंकि धर्म की गति बहुत गहन होती है। तो इतने अंश में तो शास्त्र बिल्कुल अज्ञात वस्तु का ज्ञापक है। अनजानी वस्तु जो शास्त्र को सुनने से पहले हम जिसे नहीं जानते थे, उस वस्तु को वो हमें बतला रहा है। बिल्कुल अन्य जितने भी, जैसे कल मैंने उतना वो गौर का उदाहरण दिया, तो गौर को जो नहीं जानता था पहले, तो उपमान प्रमाण के द्वारा गाय के जैसा गौर होता है, तो एक अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करा दिया कि उस व्यक्ति को पता नहीं था कि गौर भी एक इंडियन बाइसन भी होता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त करा दिया, तो एक अज्ञात वस्तु का ज्ञापक हो गया। लेकिन चैतन्य तत्व के संदर्भ में, ब्रह्म तत्व के संदर्भ में शास्त्र किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञापक नहीं होता। क्यों? हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अपना आपा किसी को भी अज्ञात होता नहीं है, अपने आप को तो सभी जानते हैं। तो इस
संदर्भ में शास्त्र किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञापक नहीं हो सकता। बस हाँ, एक काम कर सकता है कि उसमें हमने जो और बहुत सारी चीजें जोड़ ली हैं, अपने आप को अपने शुद्ध स्वरूप में न जानकर, अपने आप को और बहुत सारी चीजों के साथ जोड़कर मैं हूं इतना केवल जानने के स्थान पर मैं ये भी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, ये सब जो हमने अपने साथ जोड़ लिए हैं तमगे, और ये ऐसे है मानो हम अपने को जान तो रहे हैं, लेकिन वो मुखौटे इतने लगा लिए हैं हमने अपने चेहरे पर, और उन मुखौटों को हम कभी उतार कर रखते भी नहीं, कि उन मुखौटों से ही ढके हुए अपने चेहरे को वर्षों तक देखने के कारण हम अपना वास्तविक चेहरा तक भूल गए हैं। और केवल जो मुखौटे हमने पहने हुए हैं, जिन मुखौटों को ही हम देख रहे हैं, क्योंकि अपना चेहरा तो दिख नहीं रहा है, बस वो मुखौटे ही दिख रहे हैं, और उन्हीं मुखौटों को ही हम याद रख रहे हैं। अपना वास्तविक चेहरा हमें पूरी तरह से भूल गया है। तो जो हमारा धर्म नहीं, जो हमारा गुण नहीं, उसको जो हमने ऊपर आरोपित कर लिया है, उसको हटाने का काम शास्त्र कर सकता है। वो शास्त्र हमें हमारे बारे में केवल इतना बता सकता है कि जो हम अपने को सोच रहे हैं वो हम सचमुच में है नहीं। बाकी तो अपने आप को हम सब सदा से जानते हैं। बस ये ऐसे ही जैसे कोई सपने में, कोई शास्त्र हमें सपने में आकर, या कोई उपदेश करने वाला गुरु सपने में आकर हमें ये कहे कि देखो, ये जो तुम समझ रहे हो कि सपने के अंतर्गत तुम ये व्यक्ति हो, ये तुम वास्तव में हो नहीं। तुम वो हो जो निश्चिंत होकर अपने वास्तविक स्वरूप में अपने कमरे में शयन कर रहे हो। तो जान रहे हैं हम अपने आप को, स्वप्न में भी हम अपने आप को जान रहे हैं, लेकिन अपने आप को बहुत सीमित रूप से हम जान रहे हैं। हम केवल उतना नहीं जितना हम अपने आप को जान रहे हैं, हम सभी कुछ हैं। उस स्वप्न में जो कुछ भी दिख रहा है, जितना वो एक पात्र जिसके साथ हमने तादात्म्य बना रखा है, जिसके साथ हम सोच रहे हैं कि ये मैं हूं, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है स्वप्न के अंतर्गत, वो भी तो मैं ही हूं। और मैं केवल उतना ही नहीं, उससे परे भी मैं बहुत कुछ हूं। उस स्वप्न के अंतर्गत जो था, जो है और जो होगा, वो सब तो मैं हूं ही, लेकिन उस सब से परे जो तत्व है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो भी मैं हूं। तो जो हमने अपने आप को इतना सीमित मान लिया है कि बस मैं यही हूं, इसको तोड़ने का काम जरूर शास्त्र कर लेता है। बाकी हमें अपने आप को बताने का काम शास्त्र कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस चैतन्य तत्व में अपने वास्तविक स्वरूप में अज्ञात जैसा कुछ है नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप को जानता ही है, लेकिन जानने के साथ साथ और भी बहुत प्रकार से अपने आप को जानता है, उतने को हटाने के लिए। अच्छा, फिर साधना की क्या आवश्यकता? ये तो शास्त्र की आवश्यकता हो गई। फिर जब हम अपने आप को जानते हैं तो फिर साधना की आवश्यकता क्या? तो साधना की आवश्यकता यही है कि अपने उस वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो सदैव प्रकट है, स्वयं प्रकाश है। लेकिन उस पर पड़ा हुआ जो विस्मृति का आवरण है, वही जैसे नींद में निद्रा की वृत्ति के परिणाम स्वरूप जो हम अपने आपे को बिल्कुल जो पड़ा हुआ है बिस्तर के अंतर्गत बिना किसी समस्या के, उस अपने वास्तविक स्वरूप को जो भूल गए हैं नींद के कारण, उस नींद को हटाने के लिए तो कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। बस उतना ही, उस नींद को हटाने के लिए, उस आत्मविस्मृति को हटाने के लिए, वो जो एक आत्मविस्मृति का अपने आप पर भुलावे का, अपने आप को भूल गए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने को कुछ का कुछ और समझ रहे हैं, जो हम नहीं है वो समझ रहे हैं, वो जो अपना आपा हम भूल गए हैं, उसके लिए
जिसको इसीलिए बोध कह देते हैं। बोध का अर्थ ही होता है जगना। बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का प्रयोग केवल सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य मुनि जो कपिलवस्तु के राजकुमार थे उनके लिए बुद्ध शब्द का प्रयोग केवल नहीं होता। बुद्ध शब्द का प्रयोग तो नित्यो सी, शुद्धो सी, बुद्धो सी, निरंजनो सी, संसार माया परिवर्जितो सी, बहुत प्राचीन काल से मदालसा जैसी माताएं जो पालने में ही अपने बच्चों को ये ज्ञान दूध पिलाते पिलाते दे देती थी, शुद्धो सी, बुद्धो सी, निरंजनो सी, वो तक बुद्ध शब्द का प्रयोग कर रही है। उपनिषदों के उपनिषद भाष्य में, वेदांत के ग्रंथों में बुद्ध शब्द भरा पड़ा है। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, जो जग गया। जग गया मतलब जिस प्रकार से जग जाने के बाद हमें अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति हो आती है, और जो हम कुछ का कुछ अपने को समझे बैठे थे, क्योंकि अपने को भूले होने, अपने पर तो पर्दा पड़ गया, तो फिर जो भी सामने आया एक आध पात्र सपने में, उसी को हम सोचने लग गए कि यही मैं हूं। तो मूल में जो ये गलत अहंकार बन गया है, गलत अहंता बन गई है स्वप्न के अंतर्गत, उसके मूल में आत्मविस्मृति का आवरण है। उस आत्मविस्मृति के आवरण को साधना के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ये ऐसे है मानो देखो, सूर्य तो प्रकट है, स्वयं प्रकाश है। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, और सूर्य को प्रकाशित करने वाला कोई और उससे बड़ा सूर्य आएगा कहां से? पर यदि हमने एक छोटी सी भी अंगुली अपनी आंखों पर रख ली तो फिर हम उसे देख नहीं पाएंगे। हमारी आंखों पर अपनी हथेली रख ले तो तुरंत अंधेरा छा जाएगा। इसी प्रकार बुद्धि पर अज्ञान का एक छोटा सा आवरण भी उस अनंत सर्वव्यापक तत्व को ढक लेता है। सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ हो, दूर दूर तक, और कहां सूर्य पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा, और कहां एक छोटा सा बादल का टुकड़ा। क्या उस छोटे, लेकिन वो एक छोटे से बादल का टुकड़ा भी सूर्य को ढक लेता है। कह देते हैं हम सूर्य को ढक लेता है, वैसे सूर्य को ढक नहीं सकता। वो ढक लेता है हमारी दृष्टि को। जैसे हमारी हथेली सूर्य को नहीं ढक सकती, हमारी अंगुली सूर्य को नहीं ढक सकती, वो ढकती है हमारी दृष्टि को। इसी प्रकार से यह अज्ञान का आवरण उस चैतन्य तत्व को नहीं ढक सकता, संभव ही नहीं है। वो चैतन्य तत्व तो इस अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला वो चैतन्य तत्व है। सुषुप्ति में अनुभव होता है इस वस्तु का, कितने बार हम चर्चा कर चुके हैं, इस बात का अनुभव होता है। तो ये तो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो वेद कह रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, में आदित्य के समान प्रकाश, तम से परे, अंधकार से परे जो वो आदित्य के समान प्रकाशमान तत्व है, उसका साक्षात्कार मुझे हो चुका है, ऐसा वेद का ऋषि कह रहा है। तो उस सूर्य को कैसे, उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व को कैसे अज्ञान का आवरण ढक सकता है? कभी भी नहीं ढक सकता। लेकिन ढक लेता है हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को। जैसे एक छोटी सी हथेली भी हमारी आंख को ढककर सूर्य को, पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़े सूर्य को ढक लेती है, इसी प्रकार से वो छोटा सा अज्ञान का आवरण उस सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता को भी ढक लेता है, बुद्धि को ढककर। हमारे अंतर्गत जो ये उपकरण है, इंटेलेक्ट, जिसको अंग्रेजी के अंतर्गत कह देते हैं, संस्कृत में बुद्धि कह देते हैं, जिसके द्वारा हम इन समस्त बाह्य जगत के पदार्थों का बोध, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको वो अज्ञान ढक लेता है। बस उसी को ही वो ढक सकता है, उसके सिवा किसी को नहीं ढक सकता। तो जैसे फिर उस बादल के टुकड़े को उड़ा ले जाने के लिए हवा के एक झोंके की आवश्यकता पड़ती है, या चिमनी पर जमी कालिख को हटाने के लिए थोड़ा तो परिश्रम करना ही पड़ता है, इसी प्रकार से इस अंतः प्रकाश के ऊपर जो आवरण है, उस आवरण को हटाने के लिए, उस पर्दे को हटाने के लिए भी कुछ तो साधना करनी ही पड़ती है। और जैसे ही व्यक्ति आसनों के माध्यम से
आसनाभ्यास करके अपने शरीर को स्थिर कर लेता है, शरीर के अंतर्गत एक स्थिरता आ जाती है और द्वंद्वों के प्रभाव से, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं, द्वंद्वों के प्रभाव से अपने को ऊपर, तो द्वंद्व की लहरें आती भी हैं तो उन लहरों में वो झूलता नहीं, बल्कि वो लहरें उसके अंतर्गत उसके नीचे से निकल जाती हैं और उसकी स्थिरता ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये स्थिरता जब आ जाती है तो उसके बाद व्यक्ति जब प्राणायाम का अभ्यास करता है तो बहुत सुंदर बात महामुनि पतंजलि वहाँ कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उसके बाद ये जो अंतः प्रकाश है, अंतस्थल में जो चैतन्य का प्रकाश है, इस चैतन्य का प्रकाश के ऊपर जो वो आवरण अविद्या का, अज्ञान का जो वो पर्दा है, वो पर्दा धीरे धीरे भीना होने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे फिर वो पर्दा कमजोर पड़ने लगता है, वैसे वैसे उसका प्रकाश जीवन के अंतर्गत फैलने लगता है। इसीलिए ये योग की साधना और फिर ध्यान तक पहुंचते पहुंचते योगांगानाम अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते है। जो 8 अंग हैं योग के, उनका व्यक्ति जैसे जैसे अभ्यास करता चला जाता है, योगांगानाम अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, तो वो धीरे धीरे वो जो अशुद्धि है, वो जो आवरण है, जो वो गंदगी है, जैसे चिमनी पर जमी हुई कालिख है, उस कालिख के समान जो ये कालिख जमी हुई है अंतःकरणों के ऊपर, मन बुद्धि अहंकार और चित्त के ऊपर जो कालिख जमी हुई है, वो कालिख जैसे जैसे हटने लगती है, वैसे वैसे वो ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है और जैसे जैसे कालिख हटेगी वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। और जब जमी हुई कालिख सारी की सारी बिल्कुल हट जाएगी, तब वो विवेक ख्याति, वही बात जिसकी चर्चा मूल रूप से मैं श्रेय के प्रसंग में, जब अर्जुन का ये प्रश्न उठता है कि परम श्रेय मेरे लिए क्या है प्रभु, वो आप मुझे बताइए, तो उसके उत्तर में परम श्रेय जो सांख्य दर्शन देता है वो विवेक ख्याति, जिसको 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कहेंगे, इसका साक्षात्कार तक भी, जैसे आंखें खुल जाएं, साफ साफ सब दिखने लगे, तो सब चीज़ें अलग अलग साफ साफ दिखने लगती हैं कि ये पुस्तक है, ये डेस्क है, ये पेन है, ये कॉपी है, सब अलग अलग साफ यथावत दिखने लगती है। इसी प्रकार से अपने अंतस्तल में, अपने अंतः जगत के अंतर्गत भी कितना तत्व नित्य है, अपरिणामी है, अविकारी है, और कितना तत्व अनित्य है, विकारी है, वो अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जैसे जैसे इसी को ही बोध कह देते हैं, इसी को ही जो इस बोध को प्राप्त कर लेता है उसको बुद्ध कह देते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें कि साधना सूर्य को उदय करने के लिए नहीं की जाती। सूर्य तो उदय है ही, और सूर्य को उदय कर कौन सकता है, लेकिन जिस समय सूर्य का उदय हो रहा है उस समय हम जगे हैं कि नहीं, ये प्रश्न है। अगर हम उस समय सो गए तो सूर्य तो उदय होके अस्त भी हो जाएगा, और हम सोते रह गए तो क्या होगा। तो साधना सूर्य को उदय करने के लिए नहीं, साधना सूर्योदय काल में अपने को जगाए रखने के लिए करनी पड़ती है। इसीलिए आचार्य लोग साधना पर इतना महत्व डालते हैं, और उसी साधना पर महत्व डालते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो अर्जुन से कह रहे हैं कि तस्मात् युध्यस्व भारत, अपना जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य में उसको लगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने 18वें अध्याय में भी जब हम चिंतन कर रहे थे अभी कुछ ही समय पहले, तो वहाँ भी हमने एक ही चीज़ देखी कि भगवान के उपदेश में साधना की शुरुआत अपने कर्तव्य को, जो भी कर्तव्य हमने, समाज ने हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार जो भी एक कर्तव्य हमने अपना निर्धारित किया है कि जिस कर्तव्य के माध्यम से हम कम से कम जितना इस समाज से ले रहे हैं, एक सामाजिक प्राणी होने के कारण, उतना
तो हम इस समाज को वापस दें ही। आचार्यजन तो वैसे ऐसा कहते हैं कि लो थोड़ा दो ज्यादा, जितना समाज से लेते हैं उससे ज्यादा समाज को वापस देना चाहिए। वो आदर्श है, वो तो बहुत बड़ा आदर्श है। और जितने बड़े बड़े संत मनीषी और महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने समाज से बहुत थोड़ा लेकर समाज को बहुत अधिक दिया है। यही उनकी महानता सिद्ध करता है। लेकिन उस आदर्श पर हम खरे नहीं भी उतर सकते, तो जितना लेते हैं उतना तो समाज को वापस देना ही होगा। और वहां वही है हमारा कर्तव्य। कर्तव्य वही है, स्वधर्म वही है। गीता जब स्वधर्म की बात करती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना भी बेहतर है, जब वो स्वधर्म की बात कर रही है तो वो इसकी बात कर रही है कि हमने अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव, अपने संस्कार, उन सब के आधार पर क्या अपने जीवन में निर्धारित किया हुआ है कि इसके माध्यम से हम प्राणियों के हित में लगेंगे, प्राणियों की सेवा करेंगे, समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। सर्वभूत हिते रताः, जो महान ज्ञानी, गीता में शब्द 2 बार आया है, सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों के हित में रत रहने वाला। एक बार ज्ञानी के संदर्भ में, ज्ञानी के प्रसंग में 5वें अध्याय में, और एक बार भक्त के प्रसंग में 12वें अध्याय में। तो उस दिशा में चलते हुए हम समस्त प्राणियों के हित के लिए क्या कर रहे हैं, वो जो हमने अपने लिए एक दायित्व चुना है, वो दायित्व हमारा स्वधर्म है। और उस स्वधर्म को पूरे लगन के साथ करने से ही कृष्ण की साधना शुरू होती है। जो ऊंची ऊंची बात भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य तत्व को लेकर, अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार को लेकर, अपने बोध को लेकर, वो अपने कृष्ण के विचारों में, वो स्वधर्म से विमुख होकर, स्वधर्म से भागकर व्यक्ति को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वधर्म में लगते हुए जो कर्तव्य हमने अपने लिए चुना है, उस कर्तव्य में पूरे तन मन धन से, पूरी तन्मयता के साथ लग करके, उसी में ही साधना लाकर, अपने स्वधर्म के अंतर्गत ही साधना लाकर, हम उस अनुभूति के चरम धरातल पर पहुंच सकते हैं। ये कृष्ण की गीता का मूल संदेश है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तस्मात् युध्यस्व भारत, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि इस समय, इस परिस्थिति में बहुत कोशिश की गई इस युद्ध से बचने की, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति बन गई है। हालांकि कृष्ण स्वयं इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, कोई शस्त्र उठाने से मना कर दिया है, लेकिन अर्जुन ने अपने संस्कारों के परिणाम स्वरूप, अपनी प्रकृति के परिणाम स्वरूप, परिस्थिति के अनुसार आज उसको न्याय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक स्वधर्म युद्ध, स्वधर्म के रूप में उसके सामने प्रस्तुत है। तो भगवान इतनी सारी बात करके युद्ध की बात इसलिए कर रहे हैं, मानो कह रहे हो कि अर्जुन, इस तत्व के साक्षात्कार के लिए तू अपने इस स्वधर्म में ही लग। अब इस पर यह प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण क्या अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण कभी भी किसी को वो करने के लिए नहीं कहेंगे जो वो स्वयं नहीं कर रहे। जब कृष्ण स्वयं ही युद्ध नहीं कर रहे, तो वो अर्जुन को कैसे कह सकते हैं युद्ध करने के लिए? स्वयं वो मना कर चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण आचार्य वो है जो स्वयं आचरण करके दूसरे को आचरण करने का उपदेश करता है। जो आचरण वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, उसका उपदेश वो अर्जुन को कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ बात कुछ और है, यहाँ बात कुछ और गहरी है, जो भगवान शंकराचार्य ने अपने शंकर भाष्य में रखी है सामने। उस पर विचार कल आपके सामने करूंगा। आज इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी इस वाक पुष्पांजलि को यहीं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में विराम लेकर समर्पित करता हूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके सादर नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।